इस वजह से। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए हिमालय का टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक में हम पहले बात करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय का निर्माण संबंधित दो थ्योरियाँ हैं जो बहुत फेमस है। एक थ्योरी है भूसन्निध सिद्धांत जो कोबर द्वारा दिया गया है। मैंने जब आपको महाद्वीप का निर्माण बताया और मैंने बताया कि हमारी अर्थ थी, इस पर एक हिस्सा पेंजिया और एक पेंथालासा था, और ये जो पेंजिया था ये मैंने दूसरे स्टेप में आपको बताया कि ये टूट गया था, और ये जो पेंजिया टूटा ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट गया था बच्चों। ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ एक सागर कहा था कि सागर बना। इस सागर का नाम क्या बताया था मैंने? अगर तुम्हें उस तब का याद हो तो मैंने 33 सागर बताया था। तो जो दो थ्योरी हमारे पास है हिमालय के निर्माण के लिए, इन दोनों थ्योरी के लिए 33 सागर इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि 33 सागर था कहाँ? जहाँ आज भूमध्य सागर लाल सागर है, यहाँ कभी 33 सागर हुआ करता था। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन नहीं आता तक? वेरी गुड। तो होता क्या है, क्रोबर का सिद्धांत आया और क्रोबर ने कहा कि भूसन्निध सिद्धांत है। क्रोबर कहता है कि ये दो स्थल है, दो लैंड मैंने आपको दिखाए, दो लैंड टूटकर अलग हो गए और इन दोनों लैंड के बीच में आपका 33 सागर आ गया, ठीक है। ये आपका 33 सागर है। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो हिस्से हो गए। कोई कन्फ्यूजन नहीं आता? तो जब ये दोनों टूटकर अलग हुए तो इनके अवसाद कुछ हिस्से टूटकर यहाँ गिर गए और इस हिस्से में अवसाद इकट्ठे होने शुरू हुए। कौन कह रहा है बात? क्रोबर कह रहा कि इस हिस्से में अवसादों का जमाव हो गया टूट के यहाँ से, और यहाँ अवसादों का वेट बढ़ता चला गया, इधर से आने वाले और इधर से आने वाले। ये पूरी ये जो तीनों प्लेट्स है ये एक दूसरे से अलग तो हो रही थी लेकिन अटैच्ड थी। जब इस हिस्से पर दबाव बढ़ा तो इन दो प्लेट पर दबाव बढ़ा और ये ऐसे हो गया जैसे हम किसी भी तनी हुई चीज को नीचे की ओर खींचे, दबाए, तो होगा ये कि उसके दोनों सिरे अंदर की ओर आएंगे तेजी के साथ। जैसे हम कोई फ्लेक्सिबल कोई चीज़ हमारे पास है, हमने बीच से दबाई तो उसके दोनों सिरे पास आएंगे। तो जैसे ही इस हिस्से पर भार पड़ा तो हुआ ये कि भार बढ़ते ही ये दोनों हिस्से एक दूसरे के पास आए। जब ये दोनों हिस्से एक दूसरे के पास आए तो नीचे ये प्रेशर, इन दोनों का प्रेशर इसके ऊपर आया और प्रेशर आने से ये हिस्सा ऊपर उठना शुरू हो गया, अवसाद वाला हिस्सा, और ये हिस्सा ऊपर उठा और निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का। पहली थ्योरी है बच्चों, थ्योरी है भूसन्निध सिद्धांत, दिया क्रोबर ने। यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है। एक बात है, एक तरीका है, ध्यान रखना, बना है, एक्सेप्टेड सवाल पूछेगा आपसे कि हिमालय का निर्माण किस सागर पे हुआ है, तो 33 सागर पे हुआ, ठीक है। 33 सागर कहाँ से आया ये मैंने आपको बताया, और पहली थ्योरी भूसन्निध सिद्धांत, इसके आधार पर किस तरह से बना ये मैंने आपको बताया। दूसरी थ्योरी का नाम है प्लेट विवर्तन थ्योरी। प्लेट विवर्तन सिद्धांत। ठीक है, ये थ्योरी आई, ये थ्योरी मैंने तुम्हें पढ़ाई। थ्योरी कहती है कि एक प्लेट थी हमारी, जिस प्लेट का नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। और यहां एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट।
ठीक है। तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ खिसक रही, इस प्लेट की मूवमेंट है इस तरफ और इस प्लेट की मूवमेंट है इस तरफ, ठीक है। इन दोनों के बीच में है टेथिस सागर, और टेथिस सागर में क्या भरा हुआ है? अवसाद भरे हुए हैं। कोई कंफ्यूजन है? जब ये दोनों प्लेट मूवमेंट इन दोनों का हुआ तो इसे ईस्टर्न और इसको वेस्टर्न एरिया बोलेंगे, इन दोनों के बीच का। तो मूवमेंट हुआ तो ये वाला हिस्सा यहाँ जल्दी पहुंचा, या ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट पहले पहुंच गया। और ये हार्ड रॉक का बना हुआ है, हार्ड चट्टानों का, और ये वाला हिस्सा भी हार्ड रॉक का है। बीच का हिस्सा है कुछ नरम चट्टानों का। अगर इनके साथ कंपैरिजन करें तो जैसे ये आगे बढ़ा तो हुआ ये कि इस हिस्से का इस हिस्से के साथ पहले टकराव हो गया, ठीक है। इस तरह टकराया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट था दोनों प्लेटों का वो पहले टकरा गया, फिर ये पार्ट टकराया। वेस्टर्न पार्ट ने इस तरह का काम किया जैसे वेस्टर्न पार्ट ने इन दोनों पार्टों को फिक्स कर दिया, जैसे कोई पिन लगा दी हो, हमने अटैच कर दिया हो, ठीक है। अब ये दोनों इस पिन के अकॉर्डिंग ही अटैच हुए। जैसे हमने कोई किताब ली और हमने उस किताब को इस तरह बंद कर दिया, तो ये जो पोर्शन जुड़े हुआ है ये किसी बुक का जुड़ा हुआ पोर्शन था और ये बंद हुआ हिस्सा। हुआ ये कि ये हिस्सा तो स्टेबल हो गया, हार्ड रॉक थी, ज़्यादा एक दूसरे में खिसका भी नहीं, और ये हिस्सा पूरी तेज़ी के साथ एक दूसरे से टकराया। जब ये टकराया, ध्यान दीजिएगा ज़रा, तो इसी हिस्से पर यहाँ हार्ड रॉक थी, इस कारण से पर्वत ज़्यादा ऊंचा नहीं बना, और जहाँ नरम रॉक थी वहाँ पर्वत ऊंचा उठ गया, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा अंदर की ओर घुस गया ऐसे। ये भी हार्ड था, फिक्स भी था, ये भी हार्ड था, फिक्स था दोनों, और ये हिस्सा कुछ सॉफ्ट था, तो ये अंदर की ओर घुस गया, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था उसकी आकृति कैसी होती है, वो ऐसी आकृति है इसकी, ठीक है। इस आकृति पर अगर ऐसे काल्पनिक तौर पर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है धनुष। इस कारण से हिमालय की आकृति को धनुषाकार कहते हैं। उसके पीछे का कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यों हुआ ऐसा। बताओ, यहाँ तक तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। बोलो भाई, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है? आगे बढ़ूँ, ठीक। हिमालय के बनने के कारण हो गए। अब अगर हिमालय का विभाजन किया जाए तो दो आधार पर हिमालय का विभाजन किया जा सकता है। एक आधार है स्थिति के आधार पर, जैसी स्थिति वहाँ नजर आ रही। एक आधार है उस क्षेत्र से बहने वाली नदियों के आधार पर। तो पहले हिमालय का विभाजन कर लेते हैं हम स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर हिमालय के कर दिए गए 3 हिस्से। पहला हिस्सा कहा गया ग्रेट हिमालय, दूसरे हिस्से को कहा गया मध्य हिमालय, और तीसरे हिस्से को कहा गया शिवालिक हिमालय। अब हमें समझना है कि कहां से कहां तक किस तरह है। नहीं, हिमालय के 3 भाग है। कोशिश करो अभी समझने की। तुम्हें डाउट का मौका देता हूं, जब मैं क्लास खत्म करता हूं तब यही कहता हूं कि बताओ, कुछ पूछो। ये हिमालय के 3 भाग करे, इन्हीं पर विश्वास करो। क्या बताया? पहला ग्रेट हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, और तीसरा शिवालिक हिमालय, ठीक है। तुमने कहाँ से क्या पढ़ रखा है उसका भी समाधान किया जाएगा।
अगर ऐसा लिखवा रखा हो तो उसका भी बताएंगे वो क्या है, वो क्या लिखवा रखा है। पहला हिस्सा नहीं कहा होगा उसे, ध्यान से देखो मैंने उसे कहा क्या है। है ना, ये तो नहीं कहा कि हिमालय आए हो, तो बस तो जो मैं कह रहा उस पर ध्यान दो। कर दूंगा तुम्हारे डाउट्स का समाधान करूंगा, डाउट्स लूंगा मैं खुद लूंगा, 15 मिनट बाद की दूंगा इस बात के लिए, 5-7 मिनट दूंगा तुम्हें। नीचे का हिस्सा मैप भी इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन नीचे का हिस्से को छोड़ दो आप। एग्जैक्ट कंडीशन क्या है कि ग्रेट हिमालय, ये जो हिस्सा है ये ग्रेट हिमालय है, इसके पैरेलल इसी के साथ नीचे आ रहा है मध्य हिमालय, और इसी के पैरेलल यहां से यहां तक ये आपका शिवालिक हिमालय है। ये समझिए कि क्या चीज है। एग्जैक्टली वास्तविक हिमालय की 3 परतें हैं, ठीक है, और इन 3 परतों से हिमालय का निर्माण हुआ है ये पर्वत एक ही, लेकिन इनका स्थिति के आधार पर डिवाइडेशन किया गया है। ग्रेट हिमालय वो हिस्सा है जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी चोटियां हैं सारी ग्रेट हिमालय का पार्ट है, मोस्टली चोटियां, ठीक है, जिनमें आपकी एवरेस्ट होगी, जिनमें आपकी गॉडविन ऑस्टिन होगी, जिनमें आपकी नामचा बरवा होगी, ये सारी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। समझ रहे। बिहाफ ऑफ हाइट आप डिफाइन कर सकते हैं कि उसका एवरेज जब इतना है तो वो सबसे ऊंचा पार्ट हो गया, ठीक है। फिर ये मध्य भाग है हिमालय का, इसे मध्य हिमालय कहते हैं। इसके बीच में एक घाटी है बहुत फेमस, जम्मू एंड कश्मीर घाटी। ये मैंने बताया आपको ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। और ये तीसरी आपकी आ गई शिवालिक हिमालय। ये कहां से कहां तक शुरू हो रही है बताओ। इन तीनों की स्थिति के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, ठीक है। अब अगर हम ग्रेट हिमालय के बारे में बात करेंगे तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेट हिमालय है क्या, कुछ पॉइंट्स है ग्रेट हिमालय के, उन्हें आप नोट कर लो। मैं लिखूं उससे बेहतर है आप नोट करो ग्रेट हिमालय के बारे में क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है ग्रेट हिमालय का, यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। और हिमालय की मुख्य भूमि भी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। हाँ, ध्यान रखिएगा। यह बर्फ से ढका रहता है, इस कारण इसे हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री, हिमाद्री बर्फ से ढका रहता है तो इस कारण से इसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री इसकी भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 है। जिसे कंचनजंगा भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक, अगर स्थान लिखना चाहते हो। विश्व में सबसे ऊंची चोटी इसकी एवरेस्ट है। एवरेस्ट विश्व में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई
8850 मीटर है। इसे नेपाल में सागरमाथा, और चीन में चुमालुंगमा, चीन में इसको चुमालुंगमा कहते हैं। आपसे तीनों अलग अलग पूछ सकता है। भारत में बोलते हैं एवरेस्ट, नेपाल में बोलते हैं चुमालुंगमा। चोटी एक ही है। चीन में चुमालुंगमा बोलते हैं, नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं। एग्जैक्ट अगर आप जानना चाहेंगे तो ये चीन और नेपाल के बॉर्डर पर है। वैसे ये नेपाल में पड़ती है, चीन इस पर अपना अधिकार दर्शा रहा। हाँ, चीन और नेपाल के बॉर्डर पर है, सीमा पर है। ये हाल जो पड़ती है वैसे नेपाल में पड़ती है, लेकिन चीन की आदतें हैं, अपनी आदत से मजबूर है। चीन इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दर्शा रहा। हाल फिलहाल में चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से एक प्रोग्राम चला के इसकी हाइट का मेजरमेंट किया है, इसकी हाइट नापी। नेपाल में इसकी जो चोटियां हैं और उनके नाम है मकालू, मनशालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सारी की सारी नेपाल में हैं। मकालू, मनशालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी की सारी चोटियां नेपाल में हैं। नेपाल में कहा, मैंने बताया अभी, मैं कहा वो नेपाल में है। तुम कहाँ रहते हो यार? हाँ ठीक है, ये पूरी दुनिया में एवरेज बोली जाती है, पूरी दुनिया में ही। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था अभी, सब उसने फिर स्लिप कर दिया पॉइंट, सिर्फ क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, अब भारत, इसके क्या नाम, उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण चोटियां हैं। NBK बोलते हैं, NBK, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये ग्रेट हिमालय की चोटियां हैं जो उत्तराखंड में हैं। ठीक है, अब चलो मध्य हिमालय। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी क्षेत्र है और ये दक्षिणी क्षेत्र है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ऊपर उत्तर और नीचे। तो अगर मध्य हिमालय की एक डेफिनेशन बनती है तो मध्य हिमालय के बारे में ये कहा जाता है कि ये ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये बात नोट कर लो, मध्य हिमालय ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित है एवं उसके समांतर है। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में एवं ग्रेट हिमालय के समांतर है। यह एक पतली कतार है। इसके भाग है धौलाधर रेंज, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा, महाभारत। हाँ, ये सारे इसके भाग है। दिखा दूंगा बिल्कुल, टेंशन ना ले। तेरा ये सब डाउट जाने से पहले आज क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, कहाँ पड़ा है ये सब दिखा जाएगा। ठीक है, पीर पंजाल भी इसी का एक पार्ट है। पीर पंजाल, हाँ, मध्य हिमालय का ही। अब चलते हैं शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय के बारे में आप लिखिए, यह हिमालय का दक्षिणतम भाग है। दक्षिणतम भाग है, यह हिमालय का दक्षिणतम भाग है। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसके बनने का कारण क्या है? हुआ ये था कि मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय से जो नदियां आ रही बह के, वे अपने साथ अवसाद लेकर आ रही, और इन अवसादों ने ही शिवालिक हिमालय का निर्माण किया है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो अवसाद ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय से आ रहे, उन अवसादों के आने से जो नदियां आई अवसाद लेकर, उनसे निर्माण हुआ है आपके शिवालिक हिमालय का। नोट कर लो ये बात। इससे दो घाटियों का निर्माण हुआ। ध्यान रखिए, शिवालिक हिमालय एवं शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दो घाटी है। कौन कौन सी घाटी है? दो, उस पर जानना तो यहां जान दो फिलहाल। एक है द्वार घाटी और एक है दून घाटी। ठीक है, जो द्वार घाटी है ये बसाती है हरिद्वार, ये इसी जोन में पड़ता है, और दून घाटी निर्माण करती है देहरादून। ठीक समझे तुम लोग? ये शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पड़ने वाली घाटियां हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब चलते चलते ग्रेट हिमालय की भी बात, सॉरी ट्रांस हिमालय की बात कर ले, जो इसने क्या नाम ऋषभ नट छेड़ दिया कि ग्रेट हिमालय है कहाँ। ठीक है, तो आओ जरा ग्रेट हिमालय क्या देखते हैं। सॉरी ट्रांस हिमालय, इसने कहा ट्रांस हिमालय। तो प्यारे बच्चों, ट्रांस हिमालय है यहाँ। अगर आप इसे हिमालय से जोड़कर देखना चाहते हैं, वैसे हिमालय का पार्ट नहीं, ये अलग पार्ट हो गया, तो ये हिमालय का कौन से क्षेत्र में है? उत्तरी। तो हिमालय के उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। ये इस तरफ आपका हो गया चीन, इस तरफ आपका कौन हो गया? इस तरफ चीन हो गया, भारत। चीन वहाँ है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो कुछ लोग सही भी कह रहे हैं, यहाँ तक चीन है, अक्साई चीन जिसे कहते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम अपने मैप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और यहाँ अफगानिस्तान, तो ये इनके बीच में है ऋषभ। ट्रांस हिमालय यहाँ है इनके मध्य, सबसे उत्तरी है। अफगानिस्तान चीन और भारत के को जोड़ता है, और उसके अलावा ये अगर एक्सेप्टेड सवाल बनेगा तो ये हिमालय के उत्तर में कहा जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है। अब कुछ लोगों का सवाल था अकॉर्डिंग टू फिगर कि कौन कहाँ है। विशाल ने भाई ऐसा ही काम कर रखा। ये खर्चे की बात ही करे हमेशा।
ठीक है, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? सबसे ऊपर हो जाएगी यहाँ काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे हो जाएगी लद्दाख श्रेणी, ध्यान यहाँ ध्यान दो, कोशिश करो, फिर तुमने पूछ लिया तो मेरे से अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बताई काराकोरम, ये लद्दाख, ये होगी जास्कर श्रेणी, इसके नीचे हो जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी होगी इसके नीचे, उसके नीचे हो जाएगा धौलाधर श्रेणी, धौलाधर, इसके बगल में हो जाएंगी बिल्कुल इसके समांतर ही, ये नजर आ जाएगी वीडियो में, नाग टिब्बा, ये इसके बगल में होगी बिल्कुल नाग टिब्बा श्रेणी। ठीक है, यहां होती है विशाल, तुझे जानना था, ये है महाभारत, इसे और नीचे करो, यहां लिखता हूं महाभारत श्रेणी। ठीक है, भूटान और भारत के मध्य में पड़ेगी यह, इसका कुछ हिस्सा उधर है, कुछ हिस्सा इधर है। ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा श्रेणी। किस तरह पूछता है बताऊंगा। ये आपका सिक्किम में, आज ही बात करी, कौन सी है? सिक्किम में हम बात कर रहे थे, विशाल क्या था, सिक्किम में तो वह है कंचनजंगा। ठीक है, ये आपकी होगी एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट के बाईं तरफ पड़ जाएगी मनालू, मनालू श्रेणी, और मनालू के साथ एक और बोल ली, वो कौन सी बोल ली? वेरी गुड, ये हो जाएगी मनशालू। ठीक है, इसके बाद आपकी 3 श्रेणी आ जाएगी, इन्हें एन, बी और के, इसको बोलते हैं नंदा देवी। इसको बोलते हैं बद्रीनाथ। विशाल पता चल रही कौन कौन कहाँ कहाँ है? ये तीनों पता कहाँ है? कहाँ है तीनों? अरे यार उत्तराखंड में है। यहाँ भूटान ना है, भूटान यहीं ख़त्म है, यहीं। ठीक है, मैं अपना देखो, भूटान यहीं ख़त्म है, सोच कर देख तू, ये चोटियाँ हैं और इसके अड़ा के बढ़ाऊंगा बिल्कुल, भूटान तो यहीं ख़त्म है भाई, यहाँ तक भूटान कहाँ चले जाएगा? मैप तो देख एक बार, फिर देख मैप को एक बार, समझ बात को। ये तीनों जो है उत्तराखंड में है, माइंड में सेट करो बातों को।
यहाँ तक किसी का कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। बोलो भाई। मैंने लगभग सारी श्रेणियाँ यहाँ पे डिफाइन कर दी, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना। वो श्रेणी में आती है, तूने कुछ पूछा अभी, बता रहा तेरी बात का। ये शिवालिक हिमालय का भाग है। ये शिवालिक हिमालय है। एक एक्सेप्टेड सवाल कल ही कोई मेरे से पूछ रहा था, एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ था, टायर 1 में, सॉरी टायर 1 में आ रहा था। आपसे पूछा जा रहा था ग्रेट हिमालय का सबसे पूर्वी भाग। देखो और मुझे बताओ, ग्रेट हिमालय का सबसे पूर्वी भाग कहाँ होगा? जल्दी बताओ मुझे, ग्रेट हिमालय का सबसे पूर्वी भाग कहाँ होगा? फिगर पे देखो, पूर्व किस तरह से है, किस तरफ है, और दिखाई क्या दे रहा? वहाँ कोई श्रेणी इधर आ रही? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? ये उस सवाल का उत्तर है। नामचा बरवा जो है ग्रेट हिमालय का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। ये तुम्हें अगर फिगर में देख कर समझ में नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है, ठीक है? बोलो भाई, तुम्हारा सवाल जो था, तुमने क्या पूछा था? K2 यहाँ है, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है? लद्दाख में मान के चलो आप उसे। अगर आप K2 को जानना चाहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो यहाँ है। बोलो, कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है? तो मान के चलूँ कि पूरा हिमालय आपको बिहाफ ऑफ सिचुएशन, स्थिति के आधार पर पूरा हिमालय आपको समझ में आ गया, ठीक है? कल हम कोशिश करेंगे कि इसका हम क्लासिफिकेशन नदियों के आधार पर और कर दें। नदियों के आधार पर और बांटा गया है इसको पंजाब हिमालय कहा गया, इसको असम हिमालय कहा गया, ठीक है? तो उसके आधार पर इसे किस किस तरह से डिफाइन किया गया, ये हम करेंगे कल। ये अब किसी का डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो ले लेते हैं, जब बीच बीच में आपको परेशानी होती है उसका समाधान करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। विशाल, है कोई डाउट? हाँ भाई ऋषभ, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई डाउट नहीं तो मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ठीक ठाक। आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।